जैसा कि हम 19 नवंबर को गुरु नानक जयंती मनाते हैं। यहाँ गुरु की 4 उदासियाँ हैं जो उन्हें उपमहाद्वीप की लंबाई और चौड़ाई में असम से श्रीलंका और माउंट कैलाश तक और उससे भी आगे मक्का मदीना तक ले गईं। आध्यात्मिक भटकन के एक अनूठे उदाहरण में गुरु नानक ने प्रेम, करुणा और मानव समानता के अपने संदेश को फैलाते हुए 20 से अधिक वर्षों तक सड़क पर बिताया। ऐसे समय में जब यात्रा के कोई त्वरित या परिष्कृत साधन नहीं थे, उन्होंने 4 लंबी यात्राएं कीं, जिन्हें उदासी कहा जाता था, जो वैराग्य का प्रतीक थी। हालांकि विद्वानों ने विस्तृत मार्ग बताए हैं जिनका उन्होंने उपयोग किया होगा, लेकिन उनकी यात्राओं के सटीक क्रम का ठोस प्रमाण मिलना मुश्किल है। उनके निधन के कुछ दशकों बाद लिखी गई जन्म सखियों में उनके द्वारा देखे गए स्थानों के संकेत और उनके अनुभव शामिल हैं। कुछ विवरण गुरु नानक के स्वयं के भजनों के साथ साथ भाई गुरदास विद्वान और अमानुएंसिस के लेखन से भी समझे जा सकते हैं, जिन्होंने पहली बार गुरु अर्जन की उपस्थिति में आदि ग्रंथ को लिखा था। भाई गुरदास की काव्यात्मक दृष्टि नानक की विशाल यात्राओं का वर्णन इस प्रकार करती है। बेब तारे 4, चक 9 खंड पृथ्वी सच्चा ढोआ। बाबा ने पृथ्वी के 9 क्षेत्रों का भ्रमण किया जहां तक भूमि फैली हुई थी। ऐसा माना जाता है कि गुरु नानक ने निश्चित रूप से पूर्व में असम, दक्षिण में वर्तमान श्रीलंका, उत्तर में कैलाश पर्वत और पश्चिम में मक्का मदीना तक की यात्रा की थी। कुछ काल्पनिक वृत्तांत नानक को और भी आगे ले जाते हैं। उनका मिशन उन्हें बर्फीली ऊंचाइयों और जलते रेगिस्तानों के पार, छोटे गांवों और शक्तिशाली राजधानियों के माध्यम से सामान्य और साथ ही विद्वानों के बीच मेलों, त्योहारों, मंदिरों, मस्जिदों, खानकाहों तक ले गया। इन यात्राओं ने उन्हें उस समय के धर्मों के कामकाज को वास्तविक व्यवहार में देखने और अर्षियों और द्रष्टाओं के साथ आत्मा के इन मामलों पर बहस करने और चर्चा करने और अज्ञानता और अंध कर्मकांड को दूर करने का अवसर दिया, जिसमें कोई कमी नहीं थी। भाई गुरदास इसे इस प्रकार कहते हैं: दी थे हिंदू तुरा की, सभी पीर पैगंबरी कौमी कटेले, आंधी अंधे खूहे थैले। मैंने हिंदुओं और मुसलमानों सभी प्रकार के पवित्र लोगों को देखा, अंधों को कुएं में धकेलते देखा। आज गुरुद्वारे और मंदिर नानक की इन दूर दराज के स्थानों की यात्रा को चिह्नित करते हैं। स्थानीय किंवदंतियां इस तथ्य को और स्थापित करती हैं कि गुरु ने वास्तव में बड़े पैमाने पर यात्राएं कीं। नानक की यात्राओं में उनके साथ मर्दाना भी था, जो रबाब ले जाता था और बजाता था, और इन यात्राओं से जुड़ी कई साखियों का एक दिलचस्प नायक भी बन गया। जन्म साखियों का एक चक्र और कई चित्र एक अन्य साथी भाई बाला को दिखाते हैं। कुछ स्रोतों के अनुसार गुरु नानक ने अजीब कपड़े पहने थे, जिन्हें किसी भी संप्रदाय से नहीं पहचाना जा सकता था, और यह उनके संदेश की सार्वभौमिकता का प्रतीक था। उन्होंने एक मुस्लिम दरवेश की, लेकिन हिंदू सन्यासी की भूरे लाल रंग की ढीली लंबी शर्ट पहनी थी। उन्होंने अपनी कमर पर फकीर की तरह सफेद कपड़े की बेल्ट पहनी हुई थी। एक छोटी सी पगड़ी बेबे भेग बनिया उदासी की रीति चलई चरहिया सोधन धरत लुकाई। बाबा ने वस्त्र धारण किया और वैराग्य की परंपरा में मानवता को सही रास्ते पर लाने के लिए चले गए। सूफी पथिकों की तरह एक कलंदर की शंखवाकार टोपी को आंशिक रूप से ढक दिया। उनकी चप्पलें अक्सर 2 अलग अलग रंग और डिजाइन की होती थीं। कभी कभी यह कहा जाता है कि वह अपने गले में मानव हड्डियों की माला पहनता था। जैसा कि भाई गुरदास ने लिखा है, गुरु नानक की पहली यात्रा उन्हें पूर्व में असम और ढाका तक ले गई। रास्ते में उन्होंने हरिद्वार, अयोध्या, वाराणसी, केदारनाथ, बद्रीनाथ और गया सहित तीर्थ स्थानों का दौरा किया। जन्म सखियां विद्वान योगियों के साथ उन्होंने उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर का भी दौरा किया। यह मंदिर अपने वार्षिक जुलूस के लिए जाना जाता है, जब मूर्ति को एक विशाल रथ पर रखा जाता है और रथ खींचने के विशेषाधिकार के लिए भीड़ एक दूसरे के साथ होड़ करती है। वहां जो हुआ उसका एक संस्करण यहां दिया गया है। जब गुरु नानक और मर्दाना ने मंदिर के पास डेरा डाला तो उनके भजन और संगीत ने मंदिर की ओर जाने वाले कई भक्तों को आकर्षित किया, जिससे पुजारी परेशान हो गए। एक दिन मुख्य पुजारी नानक के पास आए
और उन्हें मंदिर में आरती, शाम की प्रार्थना में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया और गुरु नानक आसानी से उनके साथ चले गए। यह एक सुंदर समारोह था जो गोधूली बेला में आयोजित किया गया था। पुजारी ने फूलों की पंखुड़ियों और मीठी धूप से सजी एक रत्न जड़ित थाली पर घी से भरे मिट्टी के दीपक रखे। उन्होंने बत्तियां जलाईं और छवि के सामने साल्वर पेंडुलम की तरह घुमाया, जबकि मंडली ने भजन गाए, शंख बजाए और घंटियां बजाईं। नानक पूरे समारोह में स्थिर बैठे रहे और जब पुजारियों ने अपना गुस्सा और आश्चर्य व्यक्त किया तो उन्होंने एक गीत के साथ जवाब दिया जो अब ग्रंथ साहिब का हिस्सा है। गीत में दिव्य आरती का वर्णन किया गया है, जिसमें आकाश, सूर्य, चंद्रमा, तारे, हवा, जंगल और बिना बजने वाला संगीत महान निर्माता को नमन करता है। नानक के अनुसार यह सच्ची आरती थी जो भगवान को अर्पित की जा सकती थी।